प्रयोग किया था? राजपूताना। क्वेश्चन काफी पूछा भी जाता है कि राजपूताना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो किसने किया था? जॉर्ज थॉमस ने। अब अगली बात यहां पे करते हैं कि राजपूताना शब्द के स्थान पर सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का जो प्रयोग है वो किसने किया था? तो राजपूताना शब्द के स्थान पर राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कर्नल जेम्स टोड द्वारा किया गया। कर्नल जेम्स टोड कौन थे? ब्रिटिश इतिहासकार थे जो मेवाड़ यानी उदयपुर के वो पॉलिटिकल एजेंट भी थे 1818 से 1821 में। तो कर्नल जेम्स टोड ने 1829 में अपनी रचना द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, जिसका अंग्रेजी संस्करण सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स इन इंडिया। अब ये क्वेश्चन काफी पूछा जाता है कि सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स इन इंडिया किसकी रचना है? किसकी रचना है? कर्नल जेम्स टोड की। ये इसका अंग्रेजी संस्करण है। और द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, ये रचना किसकी है? कर्नल जेम्स टोड की। तो द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में कर्नल जेम्स टोड ने 1829 में राजपूताना शब्द के स्थान पर सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। ये क्वेश्चन काफी एग्जाम में पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ज्यादातर विद्यार्थी क्या करते हैं कि एक ही रचना याद रखते हैं कि द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। क्वेश्चन में क्या आता है? सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स इन इंडिया किसकी रचना है? तो किसकी रचना है? कर्नल जेम्स टोड की, जो इसका अंग्रेजी संस्करण है। तो कर्नल जेम्स टोड प्रथम ब्रिटिश इतिहासकार हैं जिन्होंने राजस्थान का इतिहास लिखा। क्वेश्चन कई बार पूछा भी जाता है कि राजस्थान का इतिहास लिखने वाला लेखक कौन है? सर्वप्रथम राजस्थान का इतिहास किसने लिखा? तो सर्वप्रथम राजस्थान का जो इतिहास लिखा था वो कर्नल जेम्स टोड ने। और कर्नल जेम्स टोड ने 1829 में राजपूताना शब्द के स्थान पर, अभी अपने जिस क्षेत्र की बात की थी, तो उसे राजपूताना शब्द के स्थान पर कौन से शब्द का प्रयोग किया था? राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। ये आप देखिए, जो राजपूत स्टेट्स हैं, ये कर्नल जेम्स टोड की रचना में प्रकाशित मानचित्र है, जिसकी अपन यहाँ बात कर रहे हैं। एरो में आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? राजपूत से लिखा हुआ है कि जो ये राजपूताना कर्नल जेम्स टोड का जो जॉर्ज थॉमस का जो राजपूताना था, उसी राजपूताना को कर्नल जेम्स टोड ने क्या नाम दिया था? राजस्थान नाम दिया था। तो सबसे पहले इतिहास में राजस्थान जो शब्द है, राजपूताना शब्द के स्थान पर राजस्थान जो शब्द है वो किसकी देन माना गया है? कर्नल जेम्स टोड की देन माना गया है। तो कर्नल जेम्स टोड ने 1829 में अपनी रचना द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान अर्थात सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स इन इंडिया में राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। फिर अपन बात करते हैं कि द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान जो पुस्तक है उसका पहली बार हिंदी अनुवाद, अंग्रेजी संस्करण की तो अपन ने बात की कि सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स इन इंडिया, जो हिंदी संस्करण प्रकाशित हुआ है वो हिंदी अनुवाद किसने किया? राजस्थान की प्रसिद्ध इतिहासकारी। क्वेश्चन आप बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखना आपको कि राजस्थान की जो प्रसिद्ध इतिहासकार हैं जिन्होंने कर्नल जेम्स टोड की रचना का हिंदी अनुवाद किया, किन्होंने? गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने। गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान का हिंदी भाषा में अनुवाद किया। और जो अनुवाद किया वो पुस्तक किस नाम से प्रकाशित हुई? प्राचीन राजस्थान का विश्लेषण, यानी जिसको कर्नल जेम्स टोड ने एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, तो गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने इसी का हिंदी अनुवाद, हिंदी संस्करण किस नाम से प्रकाशित किया? प्राचीन राजस्थान का विश्लेषण। दूसरी बात, कर्नल जेम्स टोड जिसकी अपन बात कर रहे थे कि ब्रिटिश इतिहासकार है, उनका राजस्थान में जो समय रहा है वो 1818 से 1821 के मध्य, वो क्या थे? मध्य मेवाड़। मेवाड़ अपन कहते हैं उदयपुर को, मारवाड़ कहते हैं जोधपुर को, मेवाड़ कहते हैं उदयपुर को। वर्तमान समय की बात करें तो मेवाड़ में वो क्या थे? पॉलिटिकल एजेंट थे। और दूसरा एक क्वेश्चन कई एग्जाम्स में पूछा हुआ है कि किस ब्रिटिश इतिहासकार को या किस इतिहासकार को घोड़े वाले बाबा के नाम से जाना जाता है? तो कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाले बाबा के नाम से जाना जाता है, कारण कि उन्होंने अपने घोड़े पर बैठकर या घूम घूम कर इतिहास लेखन का कार्य
किया था, क्योंकि अपने जैसे पहले भी बात की है कि राजस्थान का सबसे पहले जो इतिहास लिखा ब्रिटिश जो इतिहासकार रहे हैं वो कर्नल जेम्स टोड, तो उनको घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखने वाली जो बात है कि एनाल्स एंड एंटिक्विटी जो राजस्थान का हिंदी संस्करण किसने प्रकाशित किया, तो गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने। किस नाम से किया, प्राचीन राजस्थान का विश्लेषण। घोड़े वाले बाबा के नाम से किसको जाना जाता है, कर्नल जेम्स टोड को। तो ये बात आती है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की। दूसरी बात कि जब 1947 के बाद राजस्थान का जब एकीकरण हुआ, वास्तविक जो राजस्थान जो शब्द की अपन बात करें कि ये तो 1947 से पहले की बात है कि उन्होंने राजस्थान शब्द दिया, राजस्थान शब्द का प्रयोग किया, चाहे मोनोथ नैन्सी की बात करें, चाहे कर्नल जेम्स टोड की बात करें। तो 1947 के बाद जब सरदार पटेल के द्वारा रियासतों का जब एकीकरण किया गया, तो जैसा पहले अपन ने कहा कि राजस्थान में 18 रियासतें, 3 ठिकाने, एक अंग्रेज शासित प्रदेश जिसको केंद्र शासित प्रदेश भी कह सकते हैं। तो 18 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश, अंग्रेज शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा, इनका जब विलय हुआ तो 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण है वो पूर्ण होता है। सबसे पहले मत्स्य संघ का गठन हुआ और सबसे लास्ट में राजस्थान 1 नवंबर 1956 से वास्तविक वैधानिक कानूनी रूप से राजस्थान का निर्माण है वो पूर्ण हुआ। तो 7 चरणों में उनकी एकीकरण की बात अपन थर्ड पार्ट में करेंगे। तो 30 मार्च 1949 को किसका गठन हुआ, संयुक्त राजस्थान में बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर और जयपुर ये सबसे बड़ी रियासतें थी। तो संयुक्त राजस्थान में जब 30 मार्च 1949 को इन चारों रियासतों का जब विलय हुआ तो किसका निर्माण हुआ, किसका गठन हुआ, वरहद राजस्थान का। और जब 30 मार्च 1949 को वरहद राजस्थान का जब गठन हुआ तो उस तिथि को, कौन सी तिथि को, 30 मार्च को क्या मनाया जाता है, राजस्थान दिवस मनाया जाता है। क्योंकि 30 मार्च को जब वरहद राजस्थान का गठन हुआ तो संयुक्त राजस्थान के साथ बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर और जयपुर इन चारों रियासतों के मिलने से वरहद राजस्थान, और 30 मार्च से राजस्थान दिवस। और देखा जाए तो बात आती है कि वास्तविक जो राजस्थान का निर्माण है, जो नामकरण है, वो 30 मार्च 1949 से माना जाता है जब वरहद राजस्थान का निर्माण हुआ था। क्योंकि 30 मार्च से प्रतिवर्ष राजस्थान दिवस मनाया जाता है। आज भी राजस्थान जो दिवस है वो किस तिथि को मनाया जाता है, 30 मार्च को मनाया जाता है। ये वर्तमान समय का राजस्थान है। तो थर्ड पार्ट में अपन बात करेंगे कि कैसे राजस्थान की रियासतों का विलय हुआ, कैसे राजस्थान के जिले बने, प्रथम जिला कौन सा बना, अंतिम जिला कौन सा बना, कैसे इनका निर्माण हुआ। अब अपन बात करते हैं राजस्थान के क्षेत्रफल की। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि अपन बात कहें तो राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। अब यहाँ पे एक बार के लिए आप सभी ध्यान दें, विशेष रूप से ऑप्शन जब आते हैं